हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभुदास। आज मैं आपसे ऐसे पाउडर की बात करूंगा जो वाइट कलर का है। शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हमेशा शुगर बंद करने को बोलता हूं। आज मैं आपसे सॉल्ट के बारे में बात करूंगा। सॉल्ट इंसान के लिए जरूरी है नहीं जरूरी है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको एक संक्षेप में बता देता हूं। 1930 मार्च, और वो भी स्पेसिफिक 12 तारीख, आपको याद होगा गांधी जी ने, महात्मा गांधी, उन्होंने डांडी मार्च की थी। डांडी मार्च करने का कारण क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाने जा रही थी। तो उन्होंने 390 किलोमीटर चले। कहाँ से चले? साबरमती, जो अहमदाबाद के पास है, वहां से चलते चलते चलते, लाखों लोग थे साथ में, और गए दांडी, जो एक गुजरात का एक प्रदेश है, वो है नवसारी के पास। वहां तक चल के गए और वहां पे उन्होंने सॉल्ट बनाया और खुद उन्होंने खाया बिना टैक्स भरे। सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पर, वो गांधी जी ने करवाया, और वो था दांडी मार्च, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट। उसको व्हाइट रिवर मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सब खादी के सफेद कपड़े पहन के गए थे। कभी भी आप उसका वीडियो देखोगे ना, जुगना पुराना कुछ मिला तो देखो, वो व्हाइट 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 दिखता है। तो ये व्हाइट पाउडर के लिए क्यों महात्मा गांधी ने इतना बड़ा ये संघर्ष किया कि गवर्नमेंट उस पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर टैक्स न लगाए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट, क्योंकि गांधी जी इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इसीलिए तो हम उसे महात्मा कहते हैं, हम राष्ट्रपिता कहते हैं। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है, जो बलिदान दिया है। और वो बलिदान में इसलिए आपको बलिदान बोल रहा हूं, और ये इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि ये दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट था सॉल्ट के लिए। क्योंकि जब मैं आपको सॉल्ट की विशेषताएं बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। देखो सॉल्ट, क्योंकि उस मोमेंट पे करीब हमारा पॉपुलेशन 22 से 27 करोड़ था, इंडिया का पॉपुलेशन। इंडिया का जीडीपी 40 में चल रहा था जब हम ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश रूल आया हमारे अंदर उसके पे। अब बाद में हमारा 4.2 के आसपास आ गया था जीडीपी। तो आप सोचो कहां से कहां इकोनॉमी ला के रख दी उन्होंने। उस पे मतलब हम कितने पुअर हो गए थे, करीब 70-80% गरीब लोग थे। अगर गरीब लोग क्या खाते हैं उस जमाने में? रोटी, कांदा, नमक, ये उनका खाना था। वो खेत में इधर में उधर में काम करते थे, तगड़े हो जाए, मतलब तगड़ा काम करते थे, उनको चाहिए, पसीना भी बहुत आता है। और दूसरा एक है, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो हमारा सॉल्ट डिप्लीशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो उसके पर बाद में आता हूँ, लेकिन समझाने की बात यह है कि गांधी जी ने जो इतना, वो उनको पता था कि अगर मैं इस सत्याग्रह करके और ये सॉल्ट टैक्स बैंड नहीं कराऊंगा तो मेरी पब्लिक, मेरे, वो तो परिवार मानते थे हिंदुस्तान के लोग, मेरे लोग मर जाएंगे। क्योंकि जब खाने में सॉल्ट नहीं होगा तो सॉल्ट के बगैर आदमी मर जाता है, आप जी नहीं सकते। क्योंकि सॉल्ट को हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं, एसेंशियल कमोडिटी कहते हैं। शरीर में डालने के लिए सॉल्ट बाहर से डालना पड़ता है। शुगर मत खाओ, शुगर मत डालो, कुछ नहीं होने वाला है। अभी एक बात करता हूं, गांधी जी की बात तो मैंने समझा दी। तो उनके जैसा सेंसिबल, वाइज, प्रूडेंट, जो शब्द में बोलूं कम है, थे ही नहीं कोई। उन्होंने इतना सब सोच लिया 1930 में कि यार मर गए मेरी पब्लिक, तो मैं किसके लिए ये सब करूंगा? ये हम जो इतना बड़ा ये करेंगे आजादी का, और हमको जब आजादी मिलेगी तो पब्लिक रहेगी तो आजादी एंजॉय करेगी। जब पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? दूसरी एक बात शुगर के बारे में, तो शरद पवार जी जो थे, वो भी आज भी और उस टाइम भी बहुत ही वाइज पर्सन थे। 2010 के आसपास फरवरी में कुछ तो उनका एक कोई मिस्टर पिक्चर्ड करके, उन्होंने, उनका एक राष्ट्रवादी मैगजीन है, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शुगर नहीं खाओगे आप मर नहीं जाओगे, आपको डायबिटीज नहीं होगा। आप नहीं शुगर खाओगे तो डायबिटीज नहीं होगा, और डायबिटीज नहीं होगा तो आप जियोगे। तो ऐसा नहीं कि शुगर खाओगे तो ही आपका लाइफ चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। उधर उस वक्त पब्लिक ने उनको खींचा, लेकिन वो गलत खींचा है, क्योंकि 100% देवर करेक्ट। आज वही 2010 के बाद 2024 में 14 साल के बाद हम जब आते हैं, तो आज हमको शुगर का
कैपिटल बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंडिया कैपिटल बन रहा है शुगर का, डायबिटीज का? भाई समझो, आपके अंदर शुगर जाएगी वो लफड़े करने वाली, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपना शरीर है वो शुगर ऑटोमेटिक बना देता है। आप प्रोटीन खाओ शुगर बनता है, आप कार्बोहाइड्रेट फैट्स खाओ तो शुगर बनता है। कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाने की जरूरत नहीं है। आप ये दे दे के लीवर को परेशान करोगे और सारी बीमारियां जो आपको नंबर वन, जो हेयर से लेके टो तक जितनी बीमारी है, अल्जाइमर ले लो, पार्किंसंस ले लो, डिमेंशिया ले लो, आप स्ट्रोक ले लो, आप और कोई भी बीमारी लो, हार्ट की बीमारी लो, किडनी लो, लिवर लो, हार्ट लो, आंख लो, रेटाइना लो, डायबिटीज क्या बोलते हैं, ग्लोकोमा, आंख का जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप देखो सर से लेके पांव तक सब बीमारी बीमारी बीमारी, ओनली ड्यू टू शुगर। शुगर बंद, सॉल्ट चालू। सॉल्ट बाहर से लेना पड़ेगा और वो सॉल्ट मेटाबोलाइज होता है, शरीर में जाने के बाद उसका रेगुलेशन होता है। सॉल्ट क्यों काम, सॉल्ट का क्या जरूरत है? चलो शुगर का जरूरत नहीं मैंने बोल दिया, पर सॉल्ट का क्या जरूरत है? सॉल्ट का जो मात्रा है, जैसे आप हमारी जो मेडिकल बुक्स में जाओगे उसमें लिखा है 2.3 ग्राम्स टू 1500 मिलीग्राम से लेकर 2300 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है। ब्लड प्रेशर रहेगा तो 1500 मिलीग्राम, मतलब पाव चमचा से कम। अब वो जो किताब लिखने वाले ना वो अंग्रेज थे और रहते ठंडे प्रदेश में, उनको पसीना क्या है मालूम नहीं, और पसीना निकालने के लिए लोग जॉगिंग करते हैं। फिर उसके बाद में वो जो खाना खाते हैं वो लोग प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन फूड ईटर्स। अभी तो बहुत सारे वेराइटी हो गए, वेगन हो गए हैं, अभी वेजिटेरियन हो गए हैं, अभी ये नहीं चाहिए वो सब अभी चालू हो गया। लेकिन जब बुक लिख रही थी ना, बुक लिख रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ये सब लिखा है कि 1500 मिलीग्राम, 2300 मिलीग्राम। लेकिन वो क्यों लिखा? क्योंकि देखो उनको अपने लिए लिख रहे हैं और वो वर्ल्ड को बोल रहे आप भी चलो हमारे साथ। अब उनकी कंट्री ठंडी है, उसमें पसीने के चांस बहुत कम है, तो सॉल्ट जो हमारा सोडियम जो निकल जाता है पसीने से वो बहुत कम रहता है उनका। तो और वो जो खाना खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो सुबह उठ के नाश्ता उसमें उनका जो रहता है वो नॉन वेज रहता है। दोपहर को, रात, शाम को वो लोग सपर लेते हैं, मतलब शाम को 5-6 बजे खा के रात को जो भी उनका है वो करके सो जाते हैं। तो जो सुबह से शाम तक या रात तक जो खाते हैं उसमें वो जो एनिमल या प्रोडक्ट है उसके अंदर सोडियम ऑटोमेटिक रहता है। दूसरा, वो लोग उसको पकाने के लिए अलग अलग तरह के सॉस डालते हैं, और सॉस जो होते हैं उसमें सोडियम किसी न किसी फॉर्म में होता है, साइट्रेट है, ग्लोक्रेट है, ये जो भी वो जो भी। अब जैसे चाइनीज लोग चाइनीज फूड बनाते हैं तो वो बोलते हैं ना एमजी, वो क्या अजीनोमोटो आप बोलते हैं उसको, तो वो डालते हैं, उसमें भी सोडियम है। तो ये जो चीजें है ना, ये ऑलरेडी वो खाने में उस तरह से डालते हैं और हमको बोलते हैं आप ऊपर से नमक डालना बंद करो और खाने में नमक मत खाओ। अब मैं एक बता दूं, आप कोई भी थाली रेस्टोरेंट में चले जाओ इंडिया में, तो सबसे पहले खाली थाली होगी और इतनी बड़ी थाली होती है, उसमें सबसे पहले आएगा नमक, कचुम्बर, जो कचुम्बर होता है काकड़ी टमाटर उसका, उसमें नमक होता है। फिर आएगी मिर्ची, वो भी नमकीन। फिर आएगी 2 टाइप की चटनी, मीठी खट्टी तीखी। फिर आएगा आपका एक फरसाण आएगा। फिर आपका दाल आएगा 2-3 टाइप का, एक कढ़ी आएगा। फिर 2-3 प्रकार की सब्जी आएगी, रोटी आएगी, रोटला आएगा, खिचड़ी आएगी, चावल आएगा, पुलाव आएगा, दाल आएगी, आप समझो, दही, उसका एक मिक्स वो रहेगा, रायता रहेगा उसमें। अब देखो हर चीज के अंदर नमक है। हम जब बच्चे थे तो हमारी मम्मी जब हमको खाना खिलाती थी तो साइड में सॉल्ट देती थी। सॉल्ट कम होता था इसलिए नहीं, वो बताइए सॉल्ट भी खाने का, चटो। तो बचपन में हमको आदत थी इमली के साथ सॉल्ट ऐसे खाते थे। वो सब मेरे उम्र के जो लोग हैं, आई एम यंग नॉट ओल्ड, तो जो मेरे से बड़े भी हैं वो सब भी खा चुके हैं, उनकी मम्मियों ने भी खिलाया। तो बेसिकली इंडिया में सॉल्ट इज अ रेसिपी, सॉल्ट इज नॉट नेसेसिटी, इट इज अ रेसिपी। ये हमारे रेसिपी में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में है सॉल्ट। तो ये बहुत जरूरी है, शुगर नहीं। शुगर बंद कर दो, खत्म कर दो शुगर को। तो ये जो समझाना है कि सॉल्ट इतना एसेंशियल। सॉल्ट क्या करता है, आपका बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस करता है, फिर बॉडी का बैलेंस, जितना फ्लूइड बॉडी में वो बैलेंस करता है। फिर नर्व्स होती है आपकी, नर्व्स जो हम बात करते हैं, हाथ मूवमेंट करते हैं, चलाते हैं, जो भी नर्व्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सब में सोडियम का जरूरत है। उसके बाद में और क्या करते हैं,
एक ऐसा प्लाज्मा, फिर एसिड बेस, हमारे ब्लड में एसिड भी रहता है, बेस भी रहता है, उसको मैनेज करने का वो सब सॉल्ट करता है। सॉल्ट एक वॉल्यूम देता है ब्लड को। अगर सॉल्ट कम हो, अब मेरे नेबर है, वो आसपास सब पैथोलॉजिस्ट भी है, तो दो जन को पूछा मैंने, तो 45 इयर्स एक्सपीरियंस आदमी था। मैं बोला यार सोडियम हाई हो गया, उसका कितना आपने केसेस देखा अभी तक? तो बोले 45 साल में ऐसे ढूंढ रहे हैं। बोले 5 6 10 पेशेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं, वो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट थे। तो मेरा फिर आपने सोडियम कम वाले पर बहुत देखे। तो फिर आप सोचो कि सोडियम खाने से सोडियम बढ़ जाएगा, ऐसा 1%, जो आप मेडिकली भी आप जाओगे, हमारा जो रिसर्च है उसमें, तो 1 to 2% केसेस होते हैं हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम बढ़ने का। हाइपोनेट्रीमिया का केसेस 25% 40 25% तक होता है। हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट जाता है वहां पे भी ऐसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्ट इतना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ब्रेन को भी सॉल्ट चाहिए। अब देखो, आप जब सॉल्ट डिप्लीट होगा ना, तो आपके कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे आप पानी पीने का बहुत आदत है, पूरा दिन पानी पियो पानी पियो पानी पियो पानी, तो आपका सॉल्ट डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट कम हो जाएगा। ये बहुत फालतू आदत है, पियो पानी। जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो मैराथन दौड़ते हैं, ट्रायथलॉन दौड़ते हैं, वो उनका लफड़ा यही होता है, वो उधर ही गिर जाते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते 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 पानी पीते रहते, दौड़ते दौड़ते पानी पीते रहेंगे। अब पानी पियेंगे तो सॉल्ट धीरे धीरे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो पसीने में सॉल्ट डिप्लीट हो रहा है, ऊपर से पानी पी रहे हैं, तो जो है बचा कुचा वो भी डाइल्यूट हो जाता है। तो वो डेंजरस है, वो सब नहीं करना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना चाहिए, उसके अंदर सब रहता है, वो एक नई चीज है, वो करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है कि कोई दवाइयां है, जैसे वाटर पिल, जैसे कोई पानी पेशाब ज्यादा हो ऐसी दवाएं लेते हैं, फिर पेन किलर्स बहुत खाते हैं, या फिर कुछ डिप्रेशन है उसकी दवाइयां, उससे भी सॉल्ट कम हो जाता है। या किडनी खराब है, हार्ट खराब है, लीवर खराब, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, नेफ्रोलॉजी का मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी एंड स्टेज डिजीज, या किडनी का कोई बीमारी है, या तुम्हारा लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। फिर हार्मोनल चेंजेस, अगर शरीर में हार्मोन चेंज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड है, वो सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म है उसको संभालता है। फिर एक अपना एड्रिनल, ये जो ब्रेन है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें से एक निकलता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से भी ये सब होता है। फिर और सिम्टम्स क्या होते हैं कि चक्कर आता है, उल्टी होता है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आदमी है ना, सोचते रहे मैं कहाँ हूँ, वो सॉल्ट कम हुआ तब की बात कर रहा हूँ, वो एकदम ध्यान में नहीं था उसको क्या हो रहा है। और कभी कभी एकदम थकान लगता है, रेस्टलेस, चिल्लाने लगता है, इरिटेबल हो जाता है, और मसल का वीकनेस, क्रैम्स आते हैं, सडन इधर उधर पकड़ता है मसल, जैसे क्रैम्स आ गया। आप देखो कभी डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको रात में क्रैम्स बहुत आते हैं। उसका कारण, एक कारण ये भी है कि रात को डायबिटिक पेशेंट को पसीना आता है, सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर एकदम डाउन हो गया नींद में, तो सबसे पहला शुगर डाउन होता है तो पसीना बहुत आता है। जैसे पसीना आया, सॉल्ट निकल गया, जैसे सॉल्ट निकला, ये शरीर आपको जगा रहा है, भाई उठ जा, नहीं तो उठ जाएगा। तो ये सिम्टम्स है, वो क्रैम्स आना शुरू, तो उड़ जाता है पेशेंट, अरे बाप रे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, नहीं पता। फिर वो बेचारा कुछ पानी पीता है, या कुछ ग्लूकोज खाता है, फलाना ढिमका, जो भी हो, इलेक्ट्रॉल पी लेते हैं, या जो भी है, तो उससे उनको थोड़ा फायदा हो जाता है, इमीडिएट फायदा। तो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट समझने। उसके बाद फिट आ जाती है, वर्स्ट तो कोमा में जाता है पेशेंट, कभी मर भी जाता है, आईसीयू में जाता है पेशेंट। नॉर्मल लेवल है 135 145 के बीच में रहना चाहिए। अभी आपका समझो 120 126 हो गया, आईसीयू में हो आप, क्योंकि ये सब डिसोरिएंटेशन, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या है, कौन है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसके कंपैरिजन में हाइपरनेट्रीमिया, मैं अभी आपको हाइपोनेट्रीमिया, लो सॉल्ट की बात कर रहा हूं। अब हाइपरनेट्रीमिया जो है, वो हाइपरनेट्रीमिया की बात जो मैं कर रहा हूँ, वो सॉल्ट बढ़ने की बात कर रहा हूँ। बहुत कम केस है उसके, जानते हो, डिस्कशन नहीं, वो हॉस्पिटल में ज्यादातर होते हैं, या छोटे बच्चे को होता है, क्योंकि आप बच्चे को वो जो फॉर्मूला के दूध बनाते बनाते हैं ना, पाउडर के, वो गलती से आप ज्यादा डाल देते हो, क्योंकि वो बताएगा वैसा आप डालने वाले नहीं हो, क्योंकि ऐसा सब सीख के, वो समझ के, और प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए उसका। तो बच्चों को होने का चांस बढ़ जाता है, वो इरिटेबल हो जाता है बच्चा, भागा भागी, ये वो चिड़चिड़ा, ये वो बहुत सारा उसमें दिखता है। तो डॉक्टर के पास जाएगा, पीडियाट्रिशियन में ऐसा मत दो, ऐसा दो, और उसको भी सबसे पहले तो पानी पिलाओ ज्यादा, ताकि सॉल्ट डाइल्यूट हो जाए।
तो ये हाइपरनेट्रियम है, बस वो रेयर है और बूढ़े लोगों में होता है क्योंकि वो पानी ज़्यादा पीते नहीं है, उनको जाना पड़ता है पानी लेने। तो बोले अबे कौन जाएगा, रहने दो, पसीना होते रहता है, वो फिर सोडियम धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो ये उनका प्रॉब्लम है। अब ये अपना बेसलाइन समझ में आ गया कि सॉल्ट खाना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, उसे बंद मत करो। मैं नहीं बोलूँगा कि 10 चमची खाओ, 5 चमची खाओ। सॉल्ट नॉर्मली जो फूड में खाते हो खाओ। आपका अगर सॉल्ट, आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपने सॉल्ट खाया है जो मैं बताया उस तरह से खाते हो आप, तो उसके बाद में ब्लड प्रेशर की गोली है वो आपका आर्टरी को बड़ा करता है, उस सॉल्ट को ऐसे ही अपने फेंक देगा। एक्स्ट्रा सॉल्ट फेंकता है ब्रेन, उसको अक्ल है इसको सॉल्ट कितना जाना है कितना नहीं जाना है, सोडियम नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सब कंट्रोल ब्रेन से हो रहा है। ब्रेन को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा खाओगे, जैसे मैं तो बोलता हूँ आप ककड़ी टमाटर पे थोड़ा लो। आज जब कभी ऐसा घबराहट होती है ना, जैसे बोलते शुगर लो हो गए, वो शुगर लो नहीं होता है। आप थोड़ा सा ये डायबिटीज पेशेंट की बात नहीं करो, नॉर्मली बात करो। आप चपटी नमक लो, जीभ पे डालो, ऐसा करो, देखो आपको तुरंत ऐसा लगेगा कुछ अच्छा हो गया। ये होता है सॉल्ट लो होना। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि सॉल्ट से नाकारापन मत करो, शुगर से शुगर को भगाओ, सॉल्ट को गले लगाओ। ये समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।